बढ़ेंगे। हिंदी खबर से बोले हैं पूर्व सांसद धनंजय सिंह। कफ सिरप मामले में सपा नेताओं का नाम है। सपा के पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव हारने के बाद सपा बेचैन हो गई है। 2022 में भी धनंजय सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। सुनिए हिंदी खबर से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में कफ सिरप को लेकर बड़े स्तर पर राजनीति हो रही है और इसमें सबसे ज्यादा नाम जिसका आ रहा है वो नाम है धनंजय सिंह, और वही धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, कफ सिरप को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक बयान आ रहे हैं और सबसे ज्यादा नाम, अगर कफ सिरप से भी ज्यादा नाम उछलने की बात कहें, वो आपका नाम सामने आ रहा है। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? ऐसा है, सबसे बड़ा अगर इसमें नाम है, कफ सिरप में नाम है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों का है। उन्होंने ज्यादा हल्ला मचा रखा है और उनके पास राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। बिहार हारने के बाद आए हैं तो यहाँ पे कुछ न कुछ लोगों का माइंड डाइवर्ट करना था। लोगों को लग रहा था अब तो बिहार जीत गया। पब्लिक में एक आम चर्चा हो गई थी कि बिहार हारने के बाद अब उत्तर प्रदेश तो बुरी तरीके से भाजपा अच्छी तरीके से जीत जाएगी, सब बुरी तरीके से हारेंगे। उससे डाइवर्ट करने के लिए दिमाग लोगों को लग रहा था, अरे अब तो भाजपा जीत जाएगी, भाजपा जीत जाएगी यहाँ, या अभी ख्वाब देख रहे थे कि 27 MP जीत गए हैं तो हम जो है यहाँ पे सरकार बना लेंगे। जैसे पिछली बार बोले थे 400 सीट जीतेंगे 22 में, अगर ख्याल हो आपका, तो वह 3 सीट किसके लिए छोड़ो, 403 जीत लीजिए भाई, ठीक है। उसी तरीके से फिर आके बोल रहे हैं हम 300 350 जीतेंगे, 50 सीट पा जाए बहुत बड़ा। तो कांग्रेस भी भाग रही है इनके साथ अलायंस करने से। कांग्रेस में आपस में मंथन हो रहा है कि हमारा वहां पे उनको लग रहा है आरजेडी की वजह से नुकसान हुआ, यहाँ सपा की वजह से नुकसान हो रहा है उनको। कांग्रेस नेशनल पार्टी हो रही है। पॉलिटिकल नुकसान की अगर बात की जाए वो तो हो रहा है। वो अब जो पार्टी काम कर रही है, जो अखिलेश जी जा रहे हैं अगर जनता के बीच में, तो उनकी इमेज बनेगी। बीजेपी जा रही है तो उनकी, धनंजय सिंह इसमें बीच में कहां से आ गए? नहीं, धनंजय सिंह मामले को सेंसिटिव बनाना था। धनंजय सिंह को आपको ख्याल होगा 2022 में धनंजय सिंह को मुद्दा बना दिए थे, ख्याल है? तो वही उनको लग रहा था धनंजय सिंह का नाम बड़ा, थोड़ा सा मामला सेंसिटिव होगा, हल्ला होगा तो डाइवर्जन होगा। और धनंजय सिंह को टारगेट करने का मतलब एक था कि एक जाति को टारगेट करना, क्षत्रियों को टारगेट करते हैं। ये 128 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, आप केवल 2-3 क्षत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, बाकी और लोगों को आप भूल जा रहे हैं। अभय सिंह जी का भी नाम सामने आ रहा है, वो आपका नाम ले लेते हैं। किसी भी जनसभा में जाते हैं वो आपका नाम ले लेते हैं, कोडिन के नाम से आपका नाम जोड़ देते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? ऐसा है, 2-3 इसमें 2-3 लोग जो है उनके साथ बहुत गंभीर रिश्ते हैं उनके, और उनके साथ काम व्यापार भी कर रहे हैं। और फिर सपा से आए हैं वो, तभी सपा में ही है वो। सपा ने हटाया, भेजा, जाओ थोड़ा भाजपा का नुकसान करके आओ, मेरा नुकसान के थोड़ा भाजपा का भी नुकसान कर दो। इसीलिए वो आए हुए हैं यहाँ पर। जो लाइन समाजवादी पार्टी के वही लाइन यहाँ पे है। फायदा लेंगे योगी जी से और काम करेंगे अखिलेश जी का। तो वही काम कर जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, तो वो भी बोल रहे हैं। दोनों यही दो लोग, एक और तो किसी ने कुछ कहा नहीं। भाई जिस सरकार को तुम समर्थन कर रहे हो, राम के वंशज बन गए, अगर सरकार का वर्जन आने से मैं आज क्यों बोल रहा हूँ? मैंने कहा कि मैंने तो अपने पालन किया, तमाम आरोप झेलते रहा। मैं केवल एक लिख दिया कि CBI जांच होनी चाहिए, मैं झेलते रहा। हमने कहा सरकार का वर्जन आ जाएगा तब मैं बोलूंगा। सरकार ने अपना क्लैरिफिकेशन जब परसों दिया, मैं दिल्ली था, मैं कल रात को दिल्ली से आया, आज आप लोगों से बात कर रहा हूं मैं। CBI की आप मांग कर रहे हैं, अभी SIT का गठन कर दिया गया है। SIT स्टेट की तमाम एजेंसियां, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट अलग जांच कर रहा है, SIT गठन अलग है, STF अलग जांच कर रही है, ED अलग जांच करे, सेंट्रल एजेंसी। मैंने CBI का इसलिए कहा जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मेरे इमेज को मलाइन करने के लिए जिन लोगों ने किया है वो भी एक्सपोज होने चाहिए। कुछ सोशल मीडिया हैंडलर थे जो फाइनेंस किए गए हैं, कुछ माफियाओं और जो है विरोधी समाजवादी पार्टी के नेता प्रोजेक्ट किया जा रहा जानबूझ के। यस, ये तो इमेज हमारी मलाइन, चूंकि पंचायत के इलेक्शन आ रहे हैं तो इमेज को मलाइन करने का मेरा, कुछ जो लोग उसमें पीछे से लगे उनके वो भी एक्सपोज हो जाए। और इंटर स्टेट इश्यू होने के नाते मैंने कहा कि CBI जांच होनी चाहिए। केवल स्टेट यूपी का होता तो मैं नहीं कहता, लेकिन इसमें झारखंड भी इन्वॉल्व है, बंगाल भी इन्वॉल्व है, बांग्लादेश बता रहे हैं, बिहार भी बता रहे हैं। लेट CBI इंक्वायरी दिस। अगर जिस तरीके से अभी जांच चल रही है, जांच निकल के सामने आती है और आप उसमें क्लियर निकलते हैं, तो जो ये बड़े बड़े नाम, अखिलेश जी का नाम, अभय जी का नाम जो सामने है, इस पे कुछ करेंगे? सुनिए, मैं एकदम क्लियर हूँ, मेरा नैतिक बल है जो मैं बोल रहा हूँ ना। मैं कभी भी अनएथिकल नहीं रहा हूँ, ठीक है। हम एकदम जो काम करते हैं एलानिया करते हैं, इस तरीके का काम हम लोग कभी नहीं किए हैं। हम लोग आज तक नशे के खिलाफ हमेशा रहे हैं और कोई भी इलीगल काम नहीं करते हैं। जो भी किया है लीगल किया है। लड़ाई झगड़े हो जाना छात्र जीवन में अलग विषय है, उसको हमने कभी डिनाई भी नहीं किया। युवा विद्रोही होता है, यूथ में तमाम झगड़े हो जाते हैं। ऐसे जो बयान अखिलेश यादव जी लोग दे रहे हैं, अब इसका जवाब फिर जब रिपोर्ट आई उसके बाद, जिस दिन रिपोर्ट आ जाएगी सारी चीज, जैसे मैंने कहा ना, सरकार ने जब वर्जन दिया तो मैंने बयान दे दिया। अब जिस दिन सरकार की रिपोर्ट आ जाएगी इसमें, उसके बाद मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा इन लोगों के खिलाफ
अब माफी मंगवाऊंगा इन लोगों से। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी खबर से बात करने के लिए ये थे धनंजय सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से आरोप उनके ऊपर राजनीतिक तौर पर लगाए जा रहे हैं, जब उनका किसी भी मामले से कोई लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से इस मामले की जांच हो रही है, जांच होने में वो खुद सीबीआई की मांग कर रहे हैं और जैसे ही रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी और उसके बाद वो खुद अखिलेश यादव और वो हर लोग जो लगातार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे हर चीज की सफाई मांगेंगे और मानहानि का दावा तक कर सकते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर।